लोगों के मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या कोई बहू अपने सास ससुर के घर में रहने का कानूनी हक जता सकती है, और अगर बेटे को ही घर से निकाल दिया जाए तो क्या बहू फिर भी उस घर में रह सकती है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर घर सास की खुद की कमाई से खरीदी गई संपत्ति है और बेटे को वहां रहने का अधिकार नहीं है, तो बहू भी उस घर में रहने का दावा नहीं कर सकती। ये फैसला ऐसे कई मामलों में मिसाल बन सकता है जहां परिवार के भीतर संपत्ति और रहने के अधिकार को लेकर विवाद होता है। ये पूरा मामला दिल्ली की एक बुजुर्ग महिला से जुड़ा है। महिला ने अदालत को बताया कि जिस घर में उनका बेटा और बहू रह रहे थे, वो उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा था। परिवार में विवाद होने के बाद बेटा और बहू कुछ समय के लिए घर छोड़कर चले गए थे, लेकिन बाद में वो उसी घर में वापस आकर रहने लगे। इसके बाद बुजुर्ग महिला ने बेटे को घर में रहने की अनुमति दी। इसके लिए एक लाइसेंस व्यवस्था भी बनाई गई। तय हुआ कि बेटा हर महीने 3,000 रुपए देगा, लेकिन महिला का आरोप था कि बेटे ने भुगतान नहीं किया। इसके बाद उन्होंने बेटे को संपत्ति से बेदखल कर दिया और उसका वहां रहने का अधिकार खत्म कर दिया। हालांकि बेटे के जाने के बाद भी बहू ने घर खाली नहीं किया। बहू का कहना था कि ये उसका मैट्रिमोनियल होम यानी कि वैवाहिक घर है, इसलिए उसे वहां रहने का पूरा अधिकार है। उसने अदालत में ये भी दलील दी कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा कानून के तहत उसे साझा घर में रहने का अधिकार मिलता है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि जिस लाइसेंस के आधार पर बेटे को घर में रहने की अनुमति मिली थी, वो पहले ही खत्म हो चुका है। जब पति का खुद उस घर में रहने का अधिकार नहीं बचा, तो पत्नी भी उसके जरिए कोई अधिकार नहीं जता सकती। कोर्ट ने साफ कहा कि बहू उस संपत्ति पर ना तो मालिकाना हक का दावा कर सकती है और ना ही वहां रहने का स्वतंत्र अधिकार मांग सकती है। अदालत ने कहा कि घरेलू हिंसा के तहत मिलने वाले अधिकारों का मतलब ये नहीं है कि कोई महिला सास की खुद की संपत्ति में हमेशा के लिए रहने का अधिकार हासिल कर ले। फैसले में कोर्ट ने 3 अहम बातें भी कही। पहली बात, अगर मकान सास की खुद की कमाई से खरीदी गई संपत्ति है तो उस पर पूरा अधिकार उसी का होगा। सिर्फ रिश्ते के आधार पर कोई दूसरा व्यक्ति उस पर दावा नहीं कर सकता। दूसरी बात, अगर बेटे को ही घर में रहने की इजाजत नहीं है तो बहू भी पति के नाम पर वहां रहने का अधिकार नहीं मांग सकती। पति का अधिकार खत्म होने के बाद पत्नी का दावा भी नहीं टिकता। और तीसरी बात, बुजुर्ग माता पिता को शांति से जीने का अधिकार है। उन्हें अपने ही घर में परेशानी या दबाव झेलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। दरअसल ये विवाद काफी पुराना है। शादी के बाद पारिवारिक मतभेदों के कारण बेटा और बहू घर छोड़कर चले गए थे। बाद में 2014 में वो फिर से वापस आ गए। इसके बाद लाइसेंस व्यवस्था बनाई गई, लेकिन भुगतान को लेकर विवाद हुआ और 2017 में बेटे को औपचारिक रूप से बेदखल कर दिया गया। इसके बावजूद बहू और बच्चा घर में रहते रहे। तब बुजुर्ग महिला ने अदालत का रुख किया। उन्होंने मांग की कि बहू और बेटा संपत्ति पर किसी तरह का अधिकार ना बना सके। ट्रायल कोर्ट ने 2019 में महिला के पक्ष में फैसला दिया था। इसी फैसले को बहू ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और कहा कि शेयर्ड हाउस होल्ड यानी कि साझा घर का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति मकान मालिक की इच्छा के खिलाफ हमेशा वहां बना रहे। अदालत ने कहा कि पत्नी के रहने और भरण पोषण की जिम्मेदारी उसके पति की है, न कि बुजुर्ग सास ससुर की। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पत्नी को रहने के लिए घर चाहिए तो पति उसके लिए अलग व्यवस्था कर सकता है, लेकिन वो अपनी मां को उनका ही घर खाली करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। दिल्ली हाई कोर्ट का ये फैसला बुजुर्ग माता पिता के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। अदालत का संदेश साफ है, महिलाओं के अधिकार महत्वपूर्ण है और उनकी रक्षा होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ बुजुर्ग माता पिता की संपत्ति के अधिकार और सम्मान के साथ जीने के अधिकार की रक्षा भी जरूरी है। कानून दोनों पक्षों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है। फिलहाल आप इस फैसले पर क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।